मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके। फिलहाल अब हम आज के इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3 है। अब हम a और 3 यानी कि b हमेशा क्या होता है? भाजक होता है। तो b बराबर हमने 3 माना है, इसलिए सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग द्वारा a में हम 3 से भाग देते हैं। माना हमारा भागफल q आता है जबकि शेषफल r आता है। और हम सभी जानते हैं कि शेषफल जो होता है वह हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए हमारा शेषफल r या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 हो सकता है, यानी कि 0, 1, 2, 3 प्रकार का शेषफल हमारा हो सकता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा अगर हम इस प्रश्न को लिखें तो हमारा बनता है a बराबर 3q + r। अब सर्वप्रथम हम पहला टॉपिक यानी कि r बराबर 0 लेकर के प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो r बराबर हमने 0 रखा। इस प्रकार इसमें r बराबर 0 रखने पे हमको मिलेगा a बराबर 3q + 0। तो हमें मिला a बराबर 3q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² बराबर 3q का होल स्क्वायर। a² बराबर हमें क्या मिला? 9q²। अब a² बराबर यहाँ पे हमने 3 गुणनखंड बनाया और 3 गुणे यानी कि ब्रैकेट में रख दिया 3 ब्रैकेट में 3q²। अब नीचे हमने लिखा a² बराबर 3m, जहां हमने मान लिया कि m बराबर 3q² है। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि r बराबर 1 रख कर देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो a बराबर 3q + 1 हमें प्राप्त हुआ। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें मिलता है a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग a + b या फिर x + y का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाते हैं तो हमको मिलता है a² बराबर 3q का होल स्क्वायर बराबर 9q² + 6q + 1। अब इन दो में से यानी कि 9q² + 6q में से हम लोग कॉमन लेते हैं 3 कॉमन लेने पर हमको ब्रैकेट मिलता है 3q² + 2q + 1। अब a² बराबर हमें मिला 3q + 1, जहाँ पे हमने मान लिया m बराबर 3q² + 2q है। अब तीसरे बिंदु पर चलते हैं जहां हमने रखा r बराबर 2। r बराबर 2 रखने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर 3q + 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हमें मिला a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर सूत्र का प्रयोग हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9q² + 12q + 4। अब लास्ट में आने वाला इस 4 को हम 2 भागों में बांटते हैं, 3 + 1 कर देते हैं। 3 हमने इसलिए कर दिया ताकि हमें 3 कॉमन लेने में आसानी हो। अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं। इन 3 बिंदुओं को ध्यान से देखिए। इन 3 बिंदुओं से या 3 पदों से हम 3 कॉमन लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 ब्रैकेट में 3q² + 4q + 1 ब्रैकेट के बाहर +1। अब a² बराबर हमने माना
3m+1, जहाँ m की वैल्यू हमने मान लिया 3q² + 4q+1। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, वो कहेंगे कि आखिरकार m का मान हर बार अलग अलग क्यों माना जा रहा है। m से हमें सिर्फ इतना मतलब है कि कहा गया कि किसी पूर्णांक m के लिए, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें कहा गया है किसी पूर्णांक m के लिए, तो आप q का मान चाहे जो धन पूर्णांक रखें, m का मान हमेशा हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर m के मान से आपको भ्रमित नहीं होना है। अब हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। प्रश्न में कहा गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो r बराबर जब हम लोगों ने 0 माना तो धनात्मक संख्या का वर्ग हमको क्या मिला, 3m, और r बराबर 1 हमने माना तो धनात्मक संख्या का वर्ग हमको क्या मिला, 3m+1। r बराबर जब हमने 2 मान लिया तब भी हम देखते हैं कि उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें 3m+1 के ही रूप का मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है और हम कह भी सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब यहाँ पे सभी विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण सूचना पर को ध्यान से सुनेंगे, महत्वपूर्ण सूचना पर विचार भी करेंगे। कोविड-19 की वजह से यूपी सरकार ने आपके सिलेबस को 30% कम कर दिया है। तो अब जो भी वीडियो बनाया जा रहा है सभी छात्रों के लिए, तो यूपी सरकार द्वारा जारी नए सिलेबस यानी कि नए पाठ्यक्रम के आधार पर ही बनाया जा रहा है। आप लोग अगर कक्षा 10 पर आधारित सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे मैथ मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने छात्र मित्रों के साथ उसको शेयर कीजिए ताकि घर बैठे आप गणित विषय का आनंद भली भांति ले सकें। धन्यवाद।